जिसमें पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया है वो भी बेईमानी का। नहीं साहब, जिसको डाका डालते हैं, जेब काटते हैं, वही अन्न होता है, वही नहीं होता। ये भी होता है अभक्ष, अभक्ष होता है। अभक्ष में प्राचीन काल के पिप्पलाद ऋषि और दूसरे ऋषि कणाद ऋषि वो होते थे जो सबसे पहला इस बात पर योगाभ्यास करते थे कि हमारा अन्न कहाँ जाता है, हमारा आहार कहाँ जाता है, जिससे हमारा रक्त बनता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, जिससे हमको अच्छे कर्म करना बनता है, और हमारा मन जिसमें अच्छे विचार आते हैं, ये कहाँ से बनता है? अन्न से बनता है। नहीं महाराज जी, अन्न वन्न के झगड़े में तो नहीं हूँ, आप ये करा दीजिए। क्या करा दूँ? नादयोग सिखा दिए। नादयोग सिखा दूंगा बेटे। क्या 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 सीखना चाहता है? कान में हमने सुना है बंसरी बजती हैं, तो कौन सी सुनना चाहता है? नफीरी सुनना चाहता है कि बंसरी? महाराज जी फिर ऐसे कर दीजिए, थोड़ी देर मुझे नफीरी सुनाई पड़े और थोड़ी देर मुझे बंसरी सुनाई पड़े, तो बेटा मैं ये कर दूंगा इंतजाम, तुझे नफीरी या बंसरी दोनों सुनवा दूंगा। क्या सुनवा देंगे? तू वहाँ जाना ऊपर हमारे पास, हम सुनवा देंगे। अच्छा सुनवाइए गुरु जी, में आ गया, यहीं बैठ जाए चुपचाप। अच्छा बैठ गया, तो अब क्या करेंगे आप? बेटे वो रिकॉर्ड प्लेयर रखा है मेरे पास, उसे मंगाता हूँ। देख इसमें से शहनाई का अभी रिकॉर्ड बजाता हूँ, देख सुन ले। शहनाई कान में आ रही है कि नहीं? हाँ साहब कान में आ रही है। और अब क्या सुनेगा? अब बंसुरी सुनूंगा, तो देख ओंकार ठाकुर की बंसुरी वही बजवाता हूँ। दूसरा वाला रिकॉर्ड प्लेयर बजा दिया, बंसुरी बज गया, हो गया योगाभ्यास, हो गया नादयोग। तो दिल लगी कर रही थी, तू क्या कर रहा? दिल लगी बदमाश के सारे के सारे योगाभ्यास ऐसे सीख लिया कान में नहीं लगा करके। ये सब कान में से ही मैं नादयोग सीख लूँगा, किसी और ने भी कान में निगुल ला के सीख लिया है। बंसरी ऐसे सीख, तो क्या होता है बेटे? वो जीवन का उपक्रम है। जीवन का उपक्रम परिवर्तन करना पड़ता है। साधु को, तपस्वी को जीवन की प्रक्रिया उल्टी करनी पड़ती है। ब्राह्मण एक जीवन है, साधु एक जीवन क्रम है, जीवन की एक फिलॉसफी है, सोचने का एक तरीका है, काम करने का ढंग है। उसके ऊपर ये श्रृंगार है। कौन से वाले? जिन्हें तू तलाश करता रहता है। ये क्या है? श्रृंगार है। क्या चीज़ है? श्रृंगार है। कौन से? कान में उंगली लगा देने वाला, नाक में हगोर के प्राणायाम कर लेने वाला, और कमर सीधे रखने वाला, सिद्धासन करने वाले श्रृंगार हैं। श्रृंगार है, ये श्रृंगार है। ये क्या है? ये शान चलाने के वो है पत्थर। ये पत्थर पर शान चलाई जाती है, उस पर से नोक निकाली जाती है। काय पे नोक निकालेंगे? काय पे नोक निकालेंगे बेटे? लोहे का होगा तो उस पर हम नोक निकाल देंगे, तलवार हम बना देंगे। काय की बना देंगे? अगर लोहा होगा तो। लोहा नहीं हो तो? लोहा नहीं हो तो बेटे मुश्किल है। तो गुरु जी ऐसा कीजिए, धारा आप निकाल दीजिए एक, और आप चमकदारी बना दीजिए। अच्छा बना देंगे बेटा। ना लोहा नहीं, लोहा नहीं है मेरे पास। तो क्या है मेरे पास? तो ये है, लकड़ी है, छड़ी है। लकड़ी, लोहा तो नहीं है। लोहा तो नहीं है महाराज जी, लकड़ी है। तो मैं क्या कर दूँ? आप ये कर दीजिए कि इसमें से एक तो जैसे तलवार होती है चमचमाती हुई सफ़ेद बना दीजिए इस लकड़ी को। और क्या कर दूँ? और इसमें से ऐसी धार निकाल दीजिए इस लकड़ी की कि जहाँ भी मैं चलाऊँ सबको मार काट करती चली जाए। लकड़ी के लोहा, लकड़ी। बेवकूफ़ मेरे बूते का तो है नहीं। आप इतना भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं। आप तो महात्मा सिद्ध पुरुष हैं। महात्मा तो हैं, ये तो ठीक है, सिद्ध पुरुष हैं ये भी, ये और भी ज़्यादा ठीक है। पर ये सब ज़्यादा ठीक है कि हम लकड़ी की तलवार नहीं बना सकते। लकड़ी की बना दी नहीं बेटे, लकड़ी की नहीं बन सकती तलवारें नहीं बन सकती। अध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा और अनुकंपा पाने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आत्मशांति प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे एक ही चीज़ की जरूरत है, दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसका नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। व्यक्तित्व का परिष्कार जिसके लिए कहाँ से शुरू करनी पड़ती हैं साधनाएं? साधना बेटे वहाँ से शुरू करनी पड़ती हैं जहाँ कि मनुष्य का आहार और आदमी का व्यवहार, जहाँ आदमी को संयमित होना पड़ता है। जीभ पर संयम करना पड़ता है, इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है, काम इंद्रिय पर संयम करना पड़ता है। शुरुआत है। फिर कौन से संयम करने पड़ते हैं? फिर बेटे समय का संयम करना पड़ता है। एक इंद्रिय संयम के बाद में मन का संयम करना पड़ता है। मन को अस्त व्यस्त नहीं जाने दिया जाता। मन से कहा जाता है हमारा और हमारे भगवान का संबंध है, आप यहीं रहिए। हमारा मन भागता है तो आप भगवान की किताब पढ़िए। नहीं साहब हमारे किताब पर से नहीं भागता है तो आप भगवान की शक्ल देखिए। भगवान की शक्ल नहीं देख सकते तो भगवान की बातचीत कीजिए। भगवान की बातचीत नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए। मन का संयम करना पड़ता है। मन का संयम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है बेटे। ये विज्ञान है, तू समझता नहीं है। साइंस है, साइंस है। नहीं हम तो तमाशा समझते थे और जादूगरी नहीं है, साइंस है। साइंस से आपको इंद्रिय निग्रह के बाद में मन का निग्रह करना पड़ेगा। मन के निग्रह के बाद समय का निग्रह करना पड़ेगा। समय के बारे में आपको इस कदर चलना पड़ेगा कि आपको शिकंजे के तरीके से करना पड़ेगा। विनोबा भावे से लेकर के हर आदमी गांधी जी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, अध्यात्मवादी हुए हैं, इन्होंने समय को इस तरीके से कसा है। इस समय को कसा नहीं महाराज जी। समय तो हम जब मन आता है तभी उठ बैठते हैं और जब चाहते हैं तब सो जाते हैं, और हम तो ऐसे गप फेंकते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटे। समय तो संपत्ति है, तेरे पास है क्या? यही तो है तेरे पास दौलत।
चाहे आत्मकल्याण कर ले, चाहे जनता की सेवा कर ले, चाहे अपना स्वास्थ्य बना ले, चाहे अपने परिवार की सेवा कर ले। कैसे बनाएगा? तेरे पास है क्या? समय है बस, और कोई चीज़ नहीं है तेरे पास। एक चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है तेरे पास, उसका नाम है समय। समय को तू अस्त व्यस्त करता रहेगा, समय का कोई टाइम टेबल नहीं है, समय की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी जिंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा, और तेरे हाथ में कोई कुछ भी नहीं आ जाएगा।